आज हमने जिलावार बैठक के चुनावी बैठकों के अंतर्गत सोलन जिला के विचार विभाग की टीम के साथ बैठक की और हम पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। हमारा उद्देश्य यही था कि हम जो कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी क्या भूमिका रहेगी चुनावों में और कैसे अपनी लोगों को सक्रिय करें और कैसे हम अपने प्रत्याशियों को योगदान दें, क्योंकि जो विचार विभाग है कांग्रेस का वो सोसाइटी इन्फ्लुएंसर के नाम से जाना जाता है कांग्रेस में। ये वो सेल है जो डायरेक्ट लोगों को प्रभावित करता है, उनके मानसिक स्तर को, और उनको प्रभावित करता है जो फ्लक्चुएटिंग वोटर है उसको, कि वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करे। और इस सिलसिले में जो हमने मुद्दे आज गंभीरता से जिन विषयों पे बात की है वो है 5 साल में जयराम सरकार का भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी का स्तर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 20% आबादी सड़कों पे रोज़गार तलाश रही है और मुख्यमंत्री जी को मिशन रिपीट की पड़ी है। उसके बाद हमने बढ़ती महंगाई पे बात की है कि ऐसे कौन से मुद्दे हम जनता के बीच अब ज़्यादा हाईलाइट करेंगे इन 15 दिनों में, क्योंकि चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे वो तेल खाने का तेल हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो राशन हो, और चाहे वो फल बाज़ार में जो मिल रहे हैं इतने महंगे लेकिन किसानों को फल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, कीटनाशक इतने महंगे हो गए हैं, और मौसम की जो मार पड़ी है हिमाचल के बागवानों को, किसानों को, मटर की फसल अभी बर्बाद हुई है, किसानों को कोई राहत नहीं मिल रहा है। ऐसी महंगाई में किसान शहर में आके कैसे खरीदारी करे, कैसे अपना जीवन यापन करे, इसकी इनको कोई चिंता नहीं है। तो इस पे भी हमने रणनीति बनाई है कि किन सेंसिटिव मुद्दों को हम जनता के बीच ले जाएंगे और ले जा रहे हैं। इसके अलावा मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री मिशन रिपीट की बात कर रहे हैं। मैंने आज सभी पत्रकारों से जो दृष्टि पत्र उन्होंने 2017 के चुनावों में रिटर्न में कमिट किया था स्वराज की जनता के साथ, वो अगर उसको देखें 21 पॉइंट्स उसमें हैं, तो बाकी पॉइंट्स तो स्वराज विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स उसमें प्रदेश स्तर की राजनीति को प्रभावित करते हैं। और उन्होंने कहा था कि जो ट्रांसमिशन लाइनें रिलायंस की और बिजली की तारें जो गुजर रही हैं उसका हम ऐसा प्रावधान करेंगे कि किसानों को मुआवजा मिले, क्योंकि उनकी जो ज़मीन है वो खेतीबाड़ी योग्य नहीं रहती, रिहायशी क्षेत्र वहाँ नहीं होता। तो उस पे पॉइंट नंबर 20 और 21 जो उनका है उस पॉइंट पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ चुनावी दिलासा था। और अगर उनकी कमिटमेंट्स को हम ले तो 21 में से सिर्फ वो 8 कमिटमेंट्स अपने क्षेत्र के लिए पूरी कर सकें। और ये एक टेंजिबल डाटा है, कोई ऐसा नहीं है कि हवाई बातें हैं। और दृष्टिपत्र हमने शेयर किया है। तो जो मुख्यमंत्री एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अपने क्षेत्र की जो उन्होंने विधायक होने के नाते कमिटमेंट की वो ही पूरी नहीं कर पा रहा है, और मिशन रिपीट कहाँ से होगा। उधर प्रेम कुमार धूमल जी घर बैठ गए हैं, उनके बेटे सुजानपुर में आंसू रो रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी का बिलासपुर भाजपा छिन्न भिन्न हो गई है, वहाँ से सदर से भाजपा के विधायक का टिकट काट दिया गया है। तो इन बातों का जवाब जनता को देना पड़ेगा कि इनको अपने विधायकों के टिकट काटने पे क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि उनकी लोकप्रियता गिरी है, उनका मूल्यांकन जनता अच्छा नहीं कर रही है, इनके पास फीडबैक है। तो जब इनकी कार्यप्रणाली पे इनकी खुद की पार्टी ये हामी भर चुकी है कि हमारे विधायक निकम्मे हैं और हमें इनको बदलना पड़ेगा तभी मिशन रिपीट होगा, तो मुझे लगता है ये मिशन डिलीट की ओर बढ़ रहे हैं और इन्होंने अपनी हार स्वीकार ली है। और खुद भाजपा के और संघ के लोग इस वक्त आश्वस्त नहीं है। प्रदेश का बच्चा जानता है कि इनकी खुद की टीम मिशन रिपीट के लिए आश्वस्त नहीं है। दबे मन से वो बोल रहे हैं कि छोड़ो यार, क्या मिशन रिपीट होगा, बड़े हास्यास्पद बात लगती है। तो ये सारी बातें हैं जो हम जनता को बताना चाहते हैं। और एक विनती मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने जो इतने हास्यास्पद हरकतें की हैं, जब मुलाजिम सड़कों पे थे तो उनको कहा कि चुनाव लड़ो आके तब पेंशन लगेगी, जब स्वर्ण आयोग का मुद्दा धर्मशाला में उठा तो इन्होंने एक ही दिन में बोल दिया कि हम आयोग का गठन करते हैं, डर के मारे, क्योंकि विधानसभा के अंदर सिक्योरिटी इशू हो गया था। फिर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट लाने की बात की और 100 करोड़ रुपए खर्च दिए धर्मशाला में, एड बैनर फ्लैक्स में। और आप कीरतपुर से लेके मनाली तक और आप कालका से लेके रामपुर तक, आप रोड का कोई भी कोना देख लीजिए जहाँ पे जयराम ठाकुर जी, उनके मंत्री या मोदी जी की इन्होंने तस्वीर नहीं लगाई है। ये करोड़ों रुपए का जो बजट इन्होंने सूचना तंत्र के माध्यम से खर्चा है और जो टेंडर बाहर की कंपनियों को दिए हैं, हिमाचल की कंपनियों को नहीं दिए, इसकी जवाबदेही कौन देगा।
और ये कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं गुर्बत से उठा हूँ, मैं मिस्त्री का बेटा हूँ। मैं इनसे एक ही बात प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये गरीब और गुर्बत की बात करते खुद कितने अमीर हो गए हैं और इनके जो संबंधित लोग हैं वो अरबपति बन गए हैं। और ये हिमाचल की जनता जानती है कि अगर आपसे नीचे काम करने वाला अधीनस्थ व्यक्ति करोड़पति और अरबपति बन जाए तो आप खुद कितने धनाढ्य हो गए होंगे, ये हिमाचल की जनता। तो ये गरीबी का झूठा नारा देना बंद करें मुख्यमंत्री, और मिशन रिपीट की बात करने वाली बातें बंद करें, बल्कि जनता को म से महंगाई और ब से बेरोजगारी और किसानों की जो इन्होंने अवहेलना की है, बागवानों की अवहेलना की है, उन मुद्दों पे जवाब दें। ये मुद्दे हिमाचल की राजनीति को प्रभावित करेंगे और इतना ही हमें कहना है। और विचार विभाग कांग्रेस की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते प्रत्येक जिला में लोगों को इन मुद्दों के बारे में जागरूक कर कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित बनाने के लिए काम करेगा, ऐसा हमारा वादा है। धन्यवाद।